न्यू बुक फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज है 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर हम 4 सोल्व कर रहे हैं। सोल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं c की वैल्यू, ये प्लस की 4 है, इधर जाके बन जाएगी ये माइनस की 4। ये 2z स्क्वायर माइनस 3z वैसे का वैसे। अब जी स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है 2, उसको पूरी इक्वेशन पे मैं डिवाइड करवा दूंगा। ये 2 डिवाइड करवा दिया गया। अब 2 से 2 कट गया, जी स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू जी इक्वल टू ये -2। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला ए का स्क्वायर -2 इंटू ए एंड बी प्लस ये बी का स्क्वायर इक्वल यहाँ पर -2 वैसे का वैसे ये वाला प्लस जो यहाँ पर बी का स्क्वायर ऐड करवाया यहाँ पर भी मैं ऐड करवा दूंगा बी का स्क्वायर। तो एक ही जगह पर जी, तो मेरे पास एक ही जगह पर जी, तो अब बी की वैल्यू जो है मैं बी इक्वल टू 1/2 और जी के साथ जो कोफिशिएंट होगा 3/2 इससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा। 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 2 to the 4 ये 3/4। बी की जगह पर 3/4, 3/4 यहाँ पर भी 3/4। अब ये वाला माइनस था तो ये जी ए की जगह पर ए माइनस बी होल का स्क्वायर, तो जी ए की जगह पर बी की जगह पर 3/4 होल का स्क्वायर इक्वल ये -2 प्लस ये 3/4 होल का स्क्वायर। तो ये 3 3 दा 9 हो जाएगा, 4 4 दा 16, ये मैंने कर लिया। अब इसका फार्मूला क्लोज था तो अब इसको मैं एलसीएम लेता हूँ 16 को 2 से -32 ये +9 वैसे का वैसे। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो इसको 9 -32 करूँगा तो ये इक्वल हो जाएगा -23। अब डिवाइड बाय 16 है तो 16, इसका स्क्वायर मैंने खत्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लूँगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, जी -3/4 इक्वल ये प्लस माइनस ये 23 का स्क्वायर रूट और माइनस स्क्वायर रूट जो होता है वो अयोटा का इक्वल होता है, और 4 4 16 यहाँ पर 4 लगा दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार प्लस में लिख लेता हूँ और एक बार इसी को माइनस में लिख लेता हूँ। अब उसके बाद जो है दोबारा मैं ये काम करता हूँ, ये वाली वैल्यू इधर माइनस की है, ये उधर जा किसकी हो जाएगी प्लस की, तो ये मैंने प्लस की कर दी। इसको मैं रीअरेंज करके इस तरह लिख सकता हूँ, जी इक्वल टू 3/4 -23 का स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 4। अब इसी तरह ये वाली वैल्यू इधर माइनस की थी दूसरी तरफ जाके प्लस की हो गई, तो इसको जी इक्वल टू जो है मेरे पास जी इक्वल टू ये वाली वैल्यू 3। अब यहाँ पर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ दोबारा, ये वाला 3, तो ये वाला 3 ये जाके 3/4 बन गई। ये जी इक्वल टू ये वाली वैल्यू जो है ये वाली माइनस का इधर जाके पॉजिटिव का 3/4 हो गई। ये माइनस वैसे का वैसे -323 का स्क्वायर रूट और ये अयोटा ओवर ये वाला 4 वैसे का वैसे। अब इसका मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये देखें, ये मैंने जो पहली वाली लिखी थी जी इक्वल टू ये वाला +3/4 ये प्लस किया था तो इसको एलसीएम लिया तो ये 4 आया था। 3 वैसे का वैसे +23 का स्क्वायर रूट अयोटा बन गया। अब ये जो दूसरी ये वाली जो वैल्यू थी मेरी, ये माइनस की जाके प्लस की हुई, ये प्लस का 3/4 -23 का स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 4 हो गया। अब यहाँ पर इसका एलसीएम जो है तो 4, ये 3 -23 का स्क्वायर रूट बन गया। अब ये और ये वाले मेरे दो आंसर हैं और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जी स्क्वायर -6z प्लस 30 इक्वल टू 0। इसमें भी मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है, तो जी स्क्वायर -6z वैसे का वैसे, ये प्लस का 30 तो जाके माइनस का 30 बन जाएगा। अब जी स्क्वायर के साथ यहाँ पर कोई रकम नहीं है इसलिए मैं डिवाइड वाला जो स्टेप है वो कैंसिल कर दूंगा। अब यहाँ पर ए का स्क्वायर -2ab फिर प्लस ये बी का स्क्वायर इक्वल टू -30 प्लस ये बी का स्क्वायर। तो अब ए की जगह पर है जी, तो ए की जगह पर जी। अब बी की वैल्यू नहीं है तो बी को मैं फार्मूला लिखता हूँ, बी इक्वल टू 1/2 ये फार्मूला मल्टीप्लाई बाय जी का कोफिशिएंट यहाँ पर 6 है, इसको सोल्व करूँगा तो 3 आ जाएगा, तो बी की जगह पर मैं 3 3 और इसको 3 लिख दूँगा। अब ये जी -3 होल का स्क्वायर ये फार्मूला क्लोज हो गया, -30 प्लस 3 3 का क्या हो जाएगा 9। तो इसको मैं सोल्व करूँगा तो ये -21, ये जी -3 इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। अब जी -3 वैसे का वैसे यहाँ पर प्लस माइनस और 21 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 21 का स्क्वायर रूट ही होता है, और माइनस की स्क्वायर रूट की वजह से अयोटा आ गया, तो ये जी इक्वल टू बन जाएगा ये पॉजिटिव का 3, ये प्लस माइनस 21 का स्क्वायर रूट और साथ अयोटा, और यही मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है इसका। नंबर 3 है, इसका भी मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर से मैथ सॉल्व करना है। तो 3z का स्क्वायर -18z ये प्लस का उधर जाके बन जाएगा मेरे पास इक्वल को सिर्फ माइनस का 50।
तो ये 3z² यानी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पूरी इक्वेशन से मैं 3 को डिवाइड करवा देता हूँ। ये -18/3 ये z बन जाएगा, -50/3। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ, ये z² माइनस ये 6 3 18 होता है, और ये इक्वल टू -50/3 बन जाएगा। अब यहाँ पर a का स्क्वायर -2ab प्लस ये b का स्क्वायर इक्वल बन जाएगा -50/3 प्लस b का स्क्वायर। तो a की जगह पर z, a की जगह पर z आ गया। अब b की जगह पर मैं फार्मूला लगाता हूँ, b इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय z का कोफिशिएंट ये 6 है, तो इक्वल टू बन जाएगा 3। तो इसकी जगह पर 3, इसकी जगह पर 3 और इसकी जगह पर भी 3 आ गया। यहाँ पर z -3 होल का स्क्वायर क्लोज हो गया। फार्मूला इक्वल टू -50/3 प्लस 3 3 9। तो इसको मैं कैलकुलेटर पे सोल्व करता हूँ। तो ये मेरे पास है -50/3 माइनस -50/3 फिर +9 इक्वल प्रेस करूँगा, ये माइनस का 23/3 आ जाएगा, माइनस का 23/3 ये z-3 होल का स्क्वायर। तो इसका मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये z-3 वैसे का वैसे, और ये इक्वल यहाँ पर प्लस माइनस ये 23/3 ये स्क्वायर रूट में वैसे का वैसे, और माइनस का स्क्वायर रूट जो होता है वो आयोटा का इक्वल होता है। तो z इक्वल बन जाएगा, ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3, ये प्लस माइनस 23/3 इसका स्क्वायर रूट और साथ आयोटा, और यही मेरे पास रिक्वायर्ड इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4z² प्लस 4z प्लस 13 इक्वल टू 0। तो z² प्लस 4z इक्वल टू -13 हो जाएगा। तो ये a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू -13 प्लस b का स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर प्लस था, ये एक जगह पे z, ये z। अब b की जगह पर जो है फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बाय z का कोफिशिएंट 4 है, तो 4 आंसर आ जाएगा 2, ये भी 2 और इस जगह पे भी 2, इस जगह पे भी 2। तो z प्लस 2 इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, क्लोज स्क्वायर की फॉर्म में, और ये -13 प्लस 2 टू द हो जाएगा 4, तो ये बच जाएगा माइनस का 9, और यहाँ पर z प्लस 2 होल का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो z प्लस 2 इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस ये 3 3 9 हो जाएगा, और माइनस स्क्वायर रूट की वजह से योटा आ जाएगा, और ये z इक्वल टू बन जाएगा -2 प्लस -3 ये स्क्वायर रूट, और यही मेरे पास रिक्वायर्ड इसका आंसर है। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर है 5, 2z² प्लस 6z प्लस 9। तो इसको भी हमने बाय कम्प्लीटिंग स्क्वायर सोल्व करना है। तो 2z² प्लस 6z, ये वाला जो 9 है तो जाके माइनस का 9 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को पूरी इक्वेशन पे डिवाइड करवा देते हैं। तो 6z/2 इक्वल टू -9/2। तो ये बन जाएगा z² प्लस 3 टू द 6z इक्वल टू -9/2। तो यहाँ पर फार्मूला मैं बनाता हूँ a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -9/2 प्लस ये भी b का स्क्वायर। तो a की जगह पर आ जाएगा z, a की जगह पर z। तो अब b की जगह पर मैं लिखता हूँ, तो b इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय z का कोफिशिएंट, तो ये 3, तो ये बन जाएगा 3/2, ये भी 3/2 और ये भी 3/2। फिर यहाँ पर भी b की जगह पे 3/2, इसका फार्मूला करता हूँ z प्लस 3/2 होल का स्क्वायर, ये फार्मूला क्लोज हो गया, इक्वल टू -9/2 प्लस ये 3 3 9 और 2 टू द 4, ये बन गया, और इक्वल टू अब मैं कैलकुलेटर पे इसको लिखता हूँ। तो ये बन जाएगा -9 बाय -9। तो ये मैं इसको देखता हूँ, -9 ये बाय अब 2, फिर उसके बाद यहाँ से आगे मूव करवाया, प्लस ये 9 ओवर ये 4 इक्वल प्रेस करूँगा तो ये आंसर आ जाएगा 9/4, माइनस का 9/4 आ गया। तो मैं इसको -9/4 लिखता हूँ, और यहाँ पर z प्लस 3/2 होल का स्क्वायर,
फिर मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास रह जाएगा जी प्लस 3/2 इक्वल, ये 3 का हो जाएगा 9 और ये 2 to the 4 और ये माइनस का स्क्वायर रूट था तो इसलिए अयोटा आ जाएगा। अब z इक्वल ये उधर जाके माइनस का 3/2, जे वाला प्लस माइनस क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस भी तो आएगा 3/2 और साथ जे अयोटा। अब अगर मैं यही भी आंसर लिखना चाहूँ तो ये भी आंसर है। अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो -3 प्लस -3 और ये अयोटा, तब भी मेरे पास ये वाला भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। अगर मजीद फिर मैं करना चाहूँ तो ये 3 इसमें से कॉमन ले लेता हूँ तो -1 प्लस माइनस ये अयोटा ओवर 2, ये वाला भी रिक्वायर्ड मेरा आंसर हो सकता है और ये क्वेश्चन मेरा स्क्वायर -5z प्लस 7 इक्वल टू 0, इसका भी कम्प्लीट स्क्वायर सॉल्व करना है। 3z स्क्वायर -5z को मैं वैसे लिखता हूँ, प्लस का तो जाके माइनस का 7 हो जाएगा, ये 3 अब जी स्क्वायर, पूरी क्वेश्चन को जी स्क्वायर के साथ जो रकम थी 3 तो 3 से डिवाइड करवा देता हूँ, -5/3 ये जी, फिर इक्वल -7/3, तो अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, जी स्क्वायर -5/3 इंटू जी इक्वल ये -7/3। अब यहाँ पर फार्मूला का पैटर्न बनाता हूँ, ए स्क्वायर -2a और ये b प्लस ये b का स्क्वायर इक्वल, फिर उसके बाद -7/3 प्लस b का स्क्वायर, तो एक ही जगह पर तो आ गया z, एक ही जगह पर z। अब b की जगह पर मैं फार्मूला लगाता हूँ, b इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय z का कोफिशिएंट, ये 5/3 था, तो ये इक्वल सोल्व करूँगा 5/6, यहाँ पर भी 5/6 और यहाँ पर भी 5/6, ये भी 5/6 आ जाएगा। अब z -5/6 इसका होल का स्क्वायर मैं क्लोज करता हूँ तो इक्वल -7/3 प्लस 5×5 = 25, 6×6 = 36। अब इसी को मैं कैलकुलेटर के ऊपर लिखता हूँ तो मेरे पास -7/3, फिर यहाँ से मूव करवाता हूँ आगे, प्लस 25/36। तो इसको मज़ीद मैं फिर सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या है, -7 ये 3 था, अब यहाँ से मूव करवाया आगे, ये प्लस 25 ये 36 आ गया, नेगेटिव का 59/36 इक्वल नेगेटिव का 59/36, ये z -5/6 होल का स्क्वायर वैसे का वैसे। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसको सोल्व करता हूँ तो ये 59 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट था तो ये अयोटा बन जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो z -z 5, तो z इक्वल टू ये वाली वैल्यू जाके प्लस का 5/6, यहाँ पर प्लस माइनस 59 का स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 6। अब मैं इसका एलसीएम लेना चाहूँ तो एलसीएम आ जाएगा 6, ये 5 प्लस माइनस 59 का स्क्वायर रूट और साथ अयोटा, और यही मेरे पास रिक्वायर्ड इसका आंसर है। बुक फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज है 1.3, क्वेश्चन नंबर है 5, सोल्व फर्स्ट पार्ट है 2g4 -32 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ तो 2 ये z की पावर 4 माइनस यहाँ पर 16 इक्वल टू 0 बन जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर z की 4 -16 इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब उसके बाद जो है फिर मैं इसका फार्मूला लगाता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ए की जगह पर z का स्क्वायर और b की जगह पर 4 4 4 का 16, तो इसको मैं एक बार प्लस में लिख सकता हूँ और एक बार माइनस में लिख सकता हूँ, तो इक्वल टू ये बन जाएगा 0, तो ये z का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, फिर ये वाला z का स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ, जी स्क्वायर इक्वल ये बन जाएगा -4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो z इक्वल बन जाएगा +-2 to the 4 और माइनस का स्क्वायर रूट है, इसकी जगह पर आ जाएगा अयोटा। इसी तरह ये वाला जी स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा +4, तो इसका भी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लूँगा तो z इक्वल टू बन जाएगा +-2, तो इसका मतलब ये मेरे पास गेट +-2
और ये प्लस माइनस 2 आयोटा, और ये मेरा इसके पास सोल्यूशन सेट है। तो ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। 2 है, इसको भी सोल्व करना है। तो यहाँ से मैं 3 को कॉमन लेता हूँ और एक जी को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा जी की 4, इसको मैं 3 पे डिवाइड करवाऊँगा तो ये 81। तो जी मेरा ऑलरेडी पहले कॉमन आ चुका है, तो ये इक्वल टू बन जाएगा 0। तो ये 3g इक्वल टू 0, जी की पावर 4 माइनस 81 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जी ये 0/3 हो जाएगा। तो z इक्वल टू 0, ये एक मेरा आंसर सॉल्व हो गया। इसी तरह मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो ये जी के स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा, -9 का स्क्वायर बनेगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब एक बार मैं इसको प्लस में लिख लेता हूँ, a प्लस बी, फिर एक बार माइनस में a प्लस a माइनस बी, ये इक्वल टू 0। अब ये z का स्क्वायर +9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, जी स्क्वायर -9 ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जी स्क्वायर इक्वल टू -9 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जी इक्वल टू 3 3 9 और माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा के इक्वल। तो ये जी स्क्वायर इक्वल टू +9 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जी इक्वल टू आ जाएगा ये वाला +-3, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये मेरे पास जी के 1 2 और ये 3, यही मेरे पास 3 आंसर है इसके। इसको मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 0 +-3 +-3 आयोटा, और ये सोल्यूशन सेट में आ जाएंगे और ये रिक्वायर्ड, यही मेरा आंसर है। अब इसी का पार्ट नंबर मेरे पास है 4, जहाँ पर 5g की 5 माइनस 5g इक्वल टू 0 है। तो मैं देखता हूँ 5 कॉमन आ रहा है और एक z कॉमन आ रहा है। यहाँ पर आ जाएगा z की 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये 5g इक्वल टू 0 हो जाएगा। z की 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मैं इसको z की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू जी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसका एक स्क्वायर का स्क्वायर लेता हूँ, -1 का भी स्क्वायर लेता हूँ, तो इक्वल टू 0। अब इसको एक बार मैं प्लस में लिख लेता हूँ और एक बार माइनस में लिख लेता हूँ, ये इक्वल टू 0। अब जी स्क्वायर +1 इक्वल टू 0, जी स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो जी स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लूँगा, तो जी इक्वल ये +-1 का स्क्वायर रूट आयोटा का इक्वल। यहाँ पर भी जी स्क्वायर इक्वल टू +1 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जी इक्वल टू ये भी +-1 आ जाएगा। अब इसी तरह मेरे पास 0 +-1 और प्लस आयोटा, ये आंसर आ चुके हैं इसके। इसके सोल्यूशन सेट ये वाला है। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट में है, तो इसमें से देखता हूँ मेरा जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो जी स्क्वायर कॉमन, जी -5 रह जाएगा और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो +1, ये जी -5 बच जाएगा इक्वल टू 0। दोनों में से जी -5 कॉमन आ गया, इसको कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया जी स्क्वायर +1 इक्वल टू 0। ये जी -5 इक्वल टू 0 बन गया, जी स्क्वायर +1 इक्वल टू 0। तो जी इक्वल टू ये +5, एक आंसर तो आ गया। अब ये जी स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा -1 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जी इक्वल टू ये बन जाएगा +-1 का स्क्वायर रूट आयोटा के इक्वल। तो 5 +- आयोटा, ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा इस क्वेश्चन का, और ये आंसर है। अब इसी तरह मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 है। तो इसमें देखता हूँ जी की 4 है, जी का स्क्वायर है, तो मैं लेट करवा लेता हूँ कि y एक इंटीजर ले लेता हूँ, वो जी स्क्वायर के इक्वल है। तो इस तरह भी मैं काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं जी के इक्वल ना भी करवाऊँ, तो मेरे पास जो होता है इसकी मैं फैक्टर चेक करूँगा, फैक्टर मेरे क्या बनते हैं। तो फैक्टर जो होता है, मैं 21 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा 4 के साथ, तो ये बन जाएगा मेरे पास। इस तरह भी मैं कर सकता हूँ। और फिर 4 को मल्टीप्लाई मैंने करवा दिया मल्टीप्लाई 21 के साथ, तो ये मेरे पास इक्वल आ गया 84। तो 84 को मैं इसके अंदर रखता हूँ, फैक्टर बनाता हूँ। 2 के टेबल पे तो 4 टू द 8 और 2 टू द 4, फिर 2 के टेबल पे 2 टू द 4 और 2 1 द 2। अब ये 3 के टेबल पे 3 7 द 21 और 7 1 द 7। तो ये मेरे पास बन गया 2 टू द 4
अब 7 3 द 21, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4 जी की 4, और ये मेरे पास बना था -21 जी का स्क्वायर माइनस 4 जी का स्क्वायर प्लस 21 इक्वल टू 0। दोनों में से मेरा जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ और सिर्फ जी स्क्वायर। इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर बचेगा मेरे पास 4 जी स्क्वायर माइनस का 21, और इन दोनों में से मेरे पास जो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। 4 जी का स्क्वायर और ये -21 इक्वल टू 0। दोनों में से 4 जी का स्क्वायर -21 कॉमन आ गया, यहाँ पर आ गया जी स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। अब ये 4 जी स्क्वायर -21 इक्वल टू 0, फिर ये वाला जी स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। अब ये 4 जी स्क्वायर इक्वल टू +21, तो जी स्क्वायर इक्वल टू 21/4। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेता हूँ, जी स्क्वायर इक्वल टू 21/4 इसका स्क्वायर रूट था, तो जी इक्वल टू प्लस माइनस 21 का स्क्वायर रूट ओवर 2 टू द 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ गया। अब ये मेरा एक किस्सा सोल्व हो गया। अब दूसरे हिस्से की तरफ चलता हूँ, जी स्क्वायर इक्वल टू +1, तो ये बन जाएगा जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर जी इक्वल टू +-1, तो ये मेरे पास जो है दूसरा ये आ गया, तो आंसर आ गया मेरे पास +-1 कोमा +-21 का स्क्वायर रूट ओवर 2, और यही मेरे पास सोल्यूशन सेट है इस क्वेश्चन का। अब इसी तरह मेरे पास इसका लास्ट पार्ट है, मैं उसको देखता हूँ। इन दोनों में से आ रहा है जी स्क्वायर कॉमन, यहाँ पर जी +1 रह जाएगा। इन दोनों में से +1 कॉमन आ रहा है, तो ये जी +1 रह जाएगा इक्वल टू 0। तो दोनों में से जी +1 कॉमन आ गया, यहाँ पर जी स्क्वायर +1 ये इक्वल टू 0, तो जी +1 इक्वल टू 0 बन जाएगा, और ये जी स्क्वायर +1 इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो जी ये इस तरफ जाके -1 हो जाएगा, ये जी स्क्वायर इक्वल टू -1। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे, तो जी इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस -1 का जो स्क्वायर रूट रहता है वो अयोटा के इक्वल, -1 कोमा प्लस माइनस ये अयोटा, और ये वाला हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा, सॉल्व, और ये इसका सोल्यूशन सेट है। न्यू बुक फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज है 1.3। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 विद जीरोस 3, -2 आयोटा, 2 आयोटा एंड सेटिस्फाई p इंटू 1 इक्वल टू 20। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लेट करवाता हूँ p इंटू एक्स, एक वैल्यू लेता हूँ, इक्वल रखता हूँ मैं उसको a के, फिर उसके बाद ये वाला जो था मेरे पास 0 किसके ऊपर है, 3 के ऊपर, तो मैं इसको x -3 करवा देता हूँ। इसी तरह यहाँ पर ये वाला -2 अयोटा है, तो इसको x +2 अयोटा करवा देता हूँ, और इसी तरह यहाँ पर 2 अयोटा है, तो इसको मैं x -2 अयोटा करवा लेता हूँ। अब उसके बाद ये p इंटू एक्स जो है मेरे पास, ये वैसे का वैसे इक्वल a भी वैसे का वैसे, x -3 भी वैसे का वैसे। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो ये a प्लस बी a माइनस बी, इसका फार्मूला क्लोज होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह पर x और b की जगह पर 2 अयोटा। अब इक्वल a इंटू एक्स -3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 टू द 4 और अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और अयोटा स्क्वायर जो होता है वो मुझे पता है वो -1 के इक्वल होता है। a इंटू एक्स -3 इंटू एक्स स्क्वायर, ये -4 अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 मैंने पुट करवा दिया। अब इक्वल a इंटू एक्स -3 इंटू ये वाला एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस और 4 1 4 हो जाएगा। अब ये जो मेरे पास था वो p इंटू एक्स था। अब मेरे पास जो कंडीशन थी वो थी p इंटू 1 जो है इक्वल टू 20 है, इसका मतलब ये x की जगह पर है, तो मैं इसको कंपेयर करता हूँ, तो x की इक्वल टू ये 1 बन जाएगा। अब मैं यहाँ पर पुट करवा देता हूँ x इक्वल टू 1,
तो ये बन जाएगा p इंटू एक्स जगह पर 1 इक्वल a इंटू एक्स जगह पर 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4। अब p इंटू जो 1 था वो इक्वल था 20 के, यहाँ पर अब मैं लिख दूंगा ये 20 इक्वल a इंटू ये बच जाएगा -2। इसको सोल्व करूंगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4। अब ये 20 इक्वल टू ये बन जाएगा -2a इंटू ये वाला 5, तो ये बन जाएगा 5 टू द 10 इक्वल टू -10 इंटू a ये 20। अब माइनस को इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये माइनस का 20, 10 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू a आ जाएगा। तो a इक्वल टू मेरे पास आ गया 2। अब मैं a की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन के अंदर पुट करवा देता हूँ। तो मेरे पास ये वाली जो इक्वेशन है इसको नाम देता हूँ मैं 1 का। अब मैं इसे लिखता हूँ पुट इन इक्वेशन 1। तो मेरे पास p इंटू एक्स ये वैसे का वैसे, a की जगह पर 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 1। तो मैंने सिर्फ a की वैल्यू पुट करवाई है। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। 2 वैसे का वैसे, इस x को इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा। इस x को मैं 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो प्लस का 4x, फिर -3 को एक्स स्क्वायर के साथ तो -3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस ये बन जाएगा -3 4 का हो जाएगा ये 12। अब मैं 2 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ। ये 2x क्यूब प्लस 4 टू द 8x -3 टू द 6 एक्स स्क्वायर, फिर 2 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 12 से तो -24। अब मैं इसको तरतीब से अरेंज करता हूँ। 2x की पावर 3 ये -6 एक्स स्क्वायर, पहले एक्स क्यूब वाली वैल्यू फिर एक्स स्क्वायर वाली फिर उसके बाद एक्स वाली प्लस 8x फिर एक्स के बगैर वाली -24। तो ये बन गया मेरे पास p इंटू एक्स, और यही मेरे पास पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो थी वो क्या थी 3 थी। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 विद जीरोस 2 आयोटा -2 आयोटा 1 -1 एंड सेटिस्फाई दी p इंटू 2 इक्वल टू 240। इसको हम सोल्व करते हैं। तो मैं लेट p इंटू एक्स इक्वल टू a इंटू एक्स, और ये वाला प्लस का 2 है इसके साथ लगा देता हूँ -2 आयोटा, फिर इंटू एक्स, ये माइनस का 2 आयोटा इधर मैं प्लस का 2 आयोटा लगा देता हूँ, फिर इंटू एक्स, यहाँ पर प्लस का 1 है तो यहाँ पर मैं माइनस का 1 लिख देता हूँ, फिर इंटू एक्स, यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर मैं +1 लगा देता हूँ। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो ये a वैसे का वैसे, ये a माइनस बी ए प्लस बी, इसका फार्मूला क्लोज होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर x और b की जगह पे 2 आयोटा। इसी तरह इसके साथ भी यही काम है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए की जगह पर x और b की जगह पर 1। अब इसको सोल्व करता हूँ। a इंटू ये वाला बन जाएगा एक्स स्क्वायर और -2 टू द 4 और ये आयोटा स्क्वायर, ये इंटू एक्स स्क्वायर -1 बन जाएगा। अब मुझे पता है आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो मैं -1 पुट करवा देता हूँ। एक्स स्क्वायर -4 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 इंटू एक्स स्क्वायर -1 हो गया, फिर इक्वल a इंटू एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस और 4 1 दा 4 हो जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर -1, और ये बन जाएगा मेरे पास p इंटू एक्स, और इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब मेरे पास था p इंटू 2, यानी x की जगह पर 2 है तो मैं इसको 2 को पुट करवाता हूँ। पुट x इक्वल टू 2, यहाँ पर p इंटू 2 इक्वल टू a वैसे का वैसे 2 इसका स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, x की जगह पर फिर 2 और इसका स्क्वायर ये -1 हो जाएगा। अब a वैसे का वैसे 2 टू द 4 प्लस ये 4 वैसे का वैसे, ये भी 2 टू द 4 ये -1 वैसे का वैसे a। अब ये 4 प्लस 4 जो होता है वो 8 के इक्वल, 4 माइनस 1 जो होता है वो 3 के इक्वल, 8 3 का जो होगा वो मेरे पास आ जाएगा 24, और यहाँ पर a। अब p इंटू 2 जो था वो इक्वल था मेरे पास 240, तो मैं इसको यहाँ पर 240 लिख देता हूँ। 240 240, अब 240 ये इधर 24 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू a। तो मेरे पास यहाँ पर 24 से 24 कट जाएगा तो 1,
और यहाँ पर आगे 0 इक्वल टू ए इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब इस 10 की वैल्यू को मैं पुट करवाता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 1 ये थी p इंटू एक्स, p इंटू एक्स इक्वल टू ए की जगह पर यहाँ पर आ गया 10, फिर इंटू एक्स स्क्र प्लस 4, फिर इंटू एक्स स्क्र माइनस 1, जो बाकी वैल्यू थी वैसे के वैसे। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 10 वैसे का वैसे, एक्स स्क्र को मैं एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो एक्स की पावर 4, एक्स स्क्र को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस एक्स स्क्र, अब 4 को मैं एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 4 एक्स स्क्र, 4 को मैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो माइनस 4। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, 10 यहाँ पर क्या रह जाएगा एक्स स्क्र, और ये वाली वैल्यू माइनस का एक्स स्क्र है, ये प्लस का 4x स्क्र है, तो प्लस का 3x स्क्र रह जाएगा, और ये x की 4 था, ये वाला x की 4 यहाँ पर। इन दोनों को सोल्व किया तो ये प्लस 3x स्क्र, ये माइनस 4 वैसे का वैसे। अब मैं 10 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 10x की पावर 4 प्लस 30x स्क्र, फिर माइनस 4 10 द 40, तो ये बन गया मेरे पास p इंटू एक्स, और ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 विद जीरोस 4 कोमा माइनस 4 1 प्लस एटा कोमा 1 माइनस एटा एंड सेटिस्फाई p इंटू 2 इक्वल टू 72। तो सबसे पहले इसको मैं लेट करता हूँ और सॉल्व करता हूँ। तो p इंटू जी इक्वल मैं करता हूँ a इंटू, यहाँ पर 4 है तो मैं इसको z माइनस 4 कर देता हूँ, और यहाँ पर माइनस 4 है तो मैं इसको z प्लस 4 कर देता हूँ। फिर आगे वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, तो मैं इसको z माइनस इंटू 1 प्लस आयोटा कर देता हूँ। फिर अगली वैल्यू थी 1 माइनस आयोटा, तो इसको z माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको सोल्व करता हूँ तो इक्वल ये वाला a वैसे का वैसे, ये बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a की जगह पर z और b की जगह पर 4। फिर इसी तरह मैं इसको सोल्व करता हूँ, z माइनस 1 और ये प्लस माइनस माइनस आयोटा बन जाएगा। फिर ब्रैकेट क्लोज, इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो z माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस और ये आयोटा बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन दो वैल्यूज़ को एक वैल्यू शुमार कर लेता हूँ, इन दो वैल्यूज़ को एक वैल्यू शुमार कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास a इंटू जी स्क्र माइनस 4 4 का 16 बन जाएगा। अब ये वाला भी a स्क्र माइनस बी स्क्र बन जाएगा, क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू a के इक्वल, ये माइनस b, ये वाली वैल्यू a के इक्वल और ये प्लस b, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र बन जाएगा। तो z माइनस 1 a की जगह पर और b की जगह पर आयोटा, तो ये a इंटू जी स्क्र माइनस 16 वैसे का वैसे इंटू इसका फार्मूला ओपन करूंगा तो ये जी स्क्र, फिर ये बन जाएगा मेरे पास प्लस 1 बन जाएगा, यानी ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab 2z1, इसका मतलब 2z आ जाएगा, ये माइनस आयोटा का स्क्र। अब उसके बाद a इंटू ये वाला जी स्क्र माइनस 16 इंटू ये जी स्क्र, ये वाला मेरे पास प्लस 1, ये माइनस का 2z। अब ये आयोटा स्क्वायर जो होता है वो माइनस 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पर मैं माइनस 1 लिख देता हूँ। अब फिर उसके बाद a इंटू जी स्क्र माइनस 16 इंटू जी स्क्र प्लस 1 माइनस 2z, ये माइनस माइनस प्लस और ये 1 बन जाएगा। अब इक्वल टू a इंटू जी स्क्र माइनस 16 इंटू ये वाला जी स्क्र, ये माइनस का 2z, फिर उसके बाद प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ तक ये मेरा सॉल्व हो गया। अब इक्वल a, अब मैं यहाँ पर पहले पुट करवाता हूँ, पुट z इक्वल, z की वैल्यू दी हुई थी p इंटू 2, यहाँ पर z की वैल्यू 2 है, पुट z इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, इसको मैं 1 का नाम देता हूँ और 1 के अंदर मैं पुट करवा देता हूँ। तो यहाँ पर p इंटू 2 इक्वल बन जाएगा a इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 16, फिर ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 जी की जगह पर फिर 2 प्लस ये वाला 2। अब
p इंटू टू जो था वो 72 पे इक्वल था, इसलिए इसकी जगह पर मैं 72 लिख दूंगा। a इंटू टू टू द फोर माइनस 16, फिर ये टू टू द बन जाएगा, ये भी 4 माइनस ये भी टू टू द 4 और ये प्लस 2, ये वाला 4 इससे कट जाएगा। अब ये 72, ये a इंटू ये बच जाएगा माइनस का 12, फिर यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये बन जाएगा माइनस का 24a और ये 72। अब 72 ओवर 24 हो जाएगा इक्वल टू a, ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं कटिंग करता हूँ 12 के टेबल पर, 12 टू द 24 और 12 6 द 72, फिर 2 1 द 2 और 3 टू द 6, तो a इक्वल हो जाएगा -3। अब -3 के ये इक्वल है। अब मैं इसको पुट करवा देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जब मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करवाता हूँ तो इसको मैं फिर देखता हूँ ये मेरे पास किसके इक्वल है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो थी मेरे पास, p इंटू जी की जगह पर मेरे पास -3 आ जाएगा। करके मैं इक्वेशन नंबर 1 को पहले राइट कर लेता हूँ, p इंटू जी ए इंटू जी स्क्वायर -16 इंटू यहाँ पर जी स्क्वायर -2g और ये प्लस मेरे पास 2 थी। ये थी इक्वेशन नंबर 1। मैं इसको यहाँ पर चेक भी कर लेता हूँ, p इंटू जी इक्वल टू ए इंटू जी स्क्वायर -16 इंटू जी स्क्वायर -2g प्लस 2। अब इसके अंदर मैं पुट करवा दिया, मैंने पुट करवाया किसको, a की वैल्यू जो मेरे पास थी वो -3 के इक्वल थी, तो z की जगह पे -3, a वैसे का वैसे, यहाँ पर भी z की जगह पे -3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा -16, फिर यहाँ पर भी z की जगह पर भी मेरे पास सिर्फ वैल्यू थी a की, तो मैंने a की वैल्यू पुट करवानी है, तो मैं यहाँ पर पुट लिखता हूँ, पुट a इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। तो मेरे पास इक्वेशन 1 ये वाली थी। तो अब ये जो मेरे पास p इंटू जी है ये वैसे का वैसे रह जाएगा। अब a की जगह पर -3, अब जी स्क्वायर वैसे का वैसे -16 इंटू जी स्क्वायर -2g प्लस 2, ये भी वैसे का वैसे। अब इक्वल ये बन जाएगा -3 वैसे का वैसे, जी स्क्वायर को मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये जी की पावर 4 बन जाएगा, जी स्क्वायर को -2g से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -2g की पावर 3। अब जी स्क्वायर को मैं इससे मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये +2g का स्क्वायर। अब 16 को मैं इससे मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 16g का स्क्वायर, 16 को इससे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 टू द 32 और 7g प्लस माइनस माइनस 16 टू द 32 और ये माइनस का 32। अब ये बन जाएगा p इंटू जी इक्वल -3 इंटू, अब मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास z की 4 वाली कोई और वैल्यू है यहाँ पर, नहीं, तो z की पावर 4 की a की वैल्यू थी, z की पावर 3 की भी मेरे पास आई थिंक a की वैल्यू है, तो इसको भी मैं वैसे राइट कर देता हूँ 2z की पावर 3। अब जी स्क्वायर की वैल्यू ये एक है और दूसरी ये वाली है, तो ये 2 है और माइनस का 16 है तो माइनस का 14 जी स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं जी वाली वैल्यू को देखता हूँ तो ये भी मेरे पास +32 जी है, +32 और ये जी, और जो जी के बगैर वाली -32 है, इसको भी मैं वैसे राइट कर देता हूँ। अब मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ माइनस को, तो -3g की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 6 टू द 3 टू द 6 और जी की पावर क्यूब। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, माइनस माइनस प्लस 4 3 द 12 और 1 कैरी 3 1 द 3 और ये 42 और ये जी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये मेरे पास 32 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये 3 टू द 6 और ये 3 3 द 9 बन जाएगा 7g माइनस। अब मैं इसको भी इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी 96 आ जाएगा, और ये मेरे पास किसका आ गया आंसर, p इंटू जी का, और ये इक्वल था x के, मैंने p इंटू जी को रखना है -3g की पावर 4 प्लस 6 जी की पावर 3 प्लस 42 जी स्क्वायर -96g प्लस 96, और यही मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का।